जय माता दी। आज हम पाशकुंशा एकादशी व्रत की कथा का महात्म्य और इसकी जो कथा है उसका श्रवण करेंगे। इसकी कथा श्रवण करने मात्र से भगवान विष्णु हमें विशेष आशीर्वाद देते हैं। तो चलो श्रवण करते हैं। पाशकुंशा एकादशी जो कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। ये एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बेधने के कारण इसका नाम पाशकुंशा एकादशी कहा गया है, इसका नाम पड़ा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए एवं ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो चलो इसकी जो महिमा है वो आगे फिर जानेंगे। पहले हम कथा का श्रवण करते हैं कि पाशकुंशा एकादशी की कथा क्या है, क्यों इसका नाम पाशकुंशा पड़ा है। विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा शराब पीना व वैश्यागमन में ही बिता दिए थे। यमराज ने उसके अंतिम समय में एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने हेतु भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे आश्विन शुक्ल की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। संयोग से उस दिन एकादशी ही थी। क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार एकादशी को विधि व्रत व पूजन किया। भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत हाथ मलते ही रह गए। तो इसमें युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे भगवान, आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जो पड़ा है उससे हमारे कौन से पाप नष्ट होते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में हमें विश्लेषण से बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पाशकुंशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है वह नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राज सूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है तो उसे यम दर्शन नहीं देते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य
इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की पांशा कुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें हरिलोक मिलता है। मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपाहन, वस्त्र, छतर आदि का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घ आयु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस प्रकार हमने भगवान विष्णु की विशेष कृपा की जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पाप कुंशा एकादशी कहा गया है, उसके महात्म को श्रवण किया है, उनकी कथा को श्रवण किया है। तो जो इस कथा को श्रवण भी करते हैं उन पर भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। तो हम भगवान विष्णु से, भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं कि हे वासुदेव, हे नारायण, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। हमसे कोई भी गलती हो गई है उसे क्षमा करें और हमारे भी हमसे कोई जाने अनजाने हमसे कोई पाप हो गया है उसे क्षमा करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। इसी के साथ आपके चरणों में भगवान विष्णु, भगवान वासुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है और हमारे ऊपर आप पूर्ण आशीर्वाद भरा हाथ रखें। जय माता दी। ओम नमो नारायण।